बाद सबसे पहले आपको बताएं कि बारिशें मानसून बारिशों के बाद चिन्योट में दरिया चनाब की लहरें भी पर गईं। तैयार फसलें तबाह, कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरिया चनाब बिफर गया। चिनोट में दरिया चनाब के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब के मकाम से 1,40,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाब के सबब मोजा सैमल, ताजे दकोट, दरबार मियां मजनून समेत मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। किसानों को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा। मुतासरा इलाकों में मुतादिद मकामात पर लोग अपनी मदद आप के तहत माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब सैलाबी इलाकों में वबाई अमराज से बचने के लिए महकमा सेहत की तरफ से ताल कोई फ्लड रिलीफ कैंप न लगाया जा सका है, जिसके बायस अवाम को परेशानी का सामना है। 16 यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबरान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर यूरोपियन आला नुमाइंदों को खत लिख दिया। मेंबरान ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। खत में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को आलमी इदारों की रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट किया गया। अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर बदतरीन लॉकडाउन में है। नक्लो हरकत और मालूमात तक रसाई, जबकि हेल्थ और तालीम और आजादी इजहार के बुरे हालात हैं। मेंबरान यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा कि सहाफियों और इंसानी हकूक के नुमाइंदों को खास तौर पर टारगेट किया जाता है, लोगों को अकूबत खानों में डाला जाता है और लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी है। मकबूजा कश्मीर खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुका है। और गांचे के सब डिवीजन शोरबट में सैलाब ने तबाही मचा दी है। दुकानें, मकान और गाड़ियां समेत एक ट्रैक्टर बह गया। राबता पुल टूटने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। गांचे में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। तुगयानी कई दुकानें, लकड़ी के कारखाने, मकानात, माल मवेशी समेत 2 गाड़ियां और एक ट्रैक्टर बहा ले गई। नाले पर बने 2 पुल भी बह गए, जिसके बाद सरहदी गांव फरानो और सियारी का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरियाई शुबे के पानी के बहाव में इजाफा होने से पुल ज़ेर आब आ गया, जिसके बाद शुआर का जमीनी राबता कट गया है। परतोक और पवन नाले में भी शदीद तुगयानी से खड़ी फसलें और दरख्त बह गए हैं। ईसा खेल में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। कई मकानात मुनहदिम, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुश्किलात में घिरे शहरियों का कोई फरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे मलिक शाहिद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हल्का इंतखाब की तहसील ईसा खैल के देही इलाकों में बारिश सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। गरीब लोगों के माल मवेशी और मकान पानी में बह गए, जिसमें शेख महमूद वाला, मसीत वाला, भोर शरीफ, वांडा अब्दुर्रहीम वाला और दीगर मुल्हिका देहात इस वक्त पूरे पानी में डूब चुके हैं। इसके अलावा त्राग शरीफ नाला बड़ोच के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। मुतअद्दिद देहातों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। इसके अलावा फोक सिंगर अतौला ईसा खेलवी के घर भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। पानी के तेज बहाव की वजह से नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया है। सैलाबी पानी लोगों के घरों, मकानों, माल मवेशी, फसलें मुतासिर करता है। त्राग शरीफ, जनती वाला और शेख महमूद वाला ईसा खैल शहर के मुल्हिका देहात के शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब समेत हुकाम बगला से भरपूर मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर पहाड़ पर होने वाली बारिश के सैलाबी पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जाए, ताकि शहरियों के घर, इमलाक, फसलें महफूज रह सकें। मलिक शाहिद, अली खैल, सच न्यूज, ईसा खैल। मानसून बारिशों की तबाहकारियां कम न हुई। लोअरदीर के इलाके खैमावाली में घर की छत गिर गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तीमरगरा मुंतकिल कर दिया गया है। खेल के मैदान आबाद हों तो अस्पताल वीरान हो जाते हैं। सांगला हिल के स्टेडियम को हालिया बारिशों ने डुबो दिया है। स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगा। रिपोर्ट करेंगे नदीम अख्तर। जी, सांगला हिल का वाहिद खेल का मैदान मकामी स्टेडियम हालिया बारिशों की वजह से दरिया का मंजर पेश करने लगा। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब और मकामी इंतजामिया से मुतालबा है कि स्टेडियम से फौरी पानी निकालकर नौजवानों के लिए स्टेडियम को खेलने के काबिल बनाया जाए। जी, ये सांगला हिल का वाहिद स्टेडियम है जहाँ पे हमने खेलना होता है। क्रिकेट का मैदान है ये हमारा। ये बड़ा पानी की वजह से जो है आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है और कितनी बीमारियों का बायस बनता है। ये स्टेडियम में खड़ा पानी नौजवान खिलाड़ियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। बारिश के पानी से अगर हटकर भी देखा जाए तो गंदगी और सफाई का नाकस निजाम मकामी इंतजामिया का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पर आए हुए लोगों का कहना है कि जो स्टेडियम खेल के आबाद होते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल वीरान होते हैं। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा, सच न्यूज, सांगला हिल। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। कबीरवाला में मखदूमपुर इंटरचेंज पर मुसाफिर वैन और ट्रालर में खौफनाक तसादुम हो गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन सवाबी से कराची जा रही थी। जख्मियों और लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीर माल में शोरकोट रोड पर लोडर गाड़ी मुखालिफ समेत से आने वाले मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। कंदकोट में इंडस हाईवे के करीब कार और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम हो गया। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा में कौमी शहरा पर केमिकल से भरा टैंकर उलट गया। रेस्क्यू टीमों ने नागवानी सूरत हाल से बचने के लिए इलाके को सील किया। टैंकर में तकरीबन 14,000 लीटर के करीब ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाला केमिकल मौजूद था। दादू में 400 बेड्स पर मुश्तमिल मेगा प्रोजेक्ट अस्पताल 10 साल में भी मुकम्मल न हो सका। हुकूमत और ठेकेदारों की नाअहली की वजह से अस्पताल का तामीराती काम इल्तवा का शिकार है। दादू के शहरी दौरे जदीद में भी इलाज की सहूलत से महरूम हैं। रिपोर्ट करेंगे शुएब थहीम। दादू का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट 400 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल 10 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। सिंध हुकूमत और ठेकेदारों की नाअहली की वजह से अस्पताल की इमारत का तामीराती काम इल्तवा का शिकार है, जिसके बायस शहरी दौरे जदीद में भी सेहत की बुनियादी सहूलत से महरूम है। दादू की आवाम को इंतहाई मायूसी है। कोई भी बंदे का इलाज दादू में नहीं है। जो अंग्रेजों वाले जमाने वाली हॉस्पिटल इधर बनी हुई है, अभी तो हर बंदे को यहाँ से रेफर किया जाता है। नवाब शाह, हैदराबाद, लाड़काना, कराची। 2 अरब रुपयों की मालियत से जायद बजट मंजूर होने के बावजूद अस्पताल 2 साल में मुकम्मल होने की बजाय 10 सालों में भी मुकम्मल नहीं किया गया। अस्पताल की इमारत में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल नाकारा हो गई है। अस्पताल की बिल्डिंग आवारा जानवरों और जुराइम पेशा अफराद का मस्कन बन गया है। ये अरबों का प्रोजेक्ट ऐसे ही नाकारा लगा पड़ा है। यहाँ पे चोर डाकू आते हैं, इधर से लोहा चुरा के जाते हैं, जो भी मटेरियल पड़ा है वो चुरा के जाते हैं। कोई भी पेशेंट जो जाता है सिविल हॉस्पिटल दादू में, ये सूरत हाल है कि उसको हर पेशेंट को या नवाब शाह या 7 रेफर किया जाता है। 400 बेड वाली हॉस्पिटल है, 10 साल से बन नहीं रही। मुंतखब नुमाइंदगान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाने की वजह से दादू का मेगा प्रोजेक्ट अस्पताल ताखीर का शिकार है, जिसके बायस शहरी बेहतर इलाज के लिए कराची, हैदराबाद और नवाबशाह जाने पर मजबूर हैं। दादू के शहरी दौरे जदीद में भी सेहत की बुनियादी सहूलत से महरूम है। अवाम ने मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द 400 बेड अस्पताल का काम मुकम्मल करवाया जाए ताकि दादू के शहरियों को इलाज की सहूलत मिल सके। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। सिंध के दीगर शहरों की तरह कंदकोट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी के सताए अवाम परेशानी से दो चार हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला बरोही। सिंध के बालाई शहर कंदकोट में वापडा सिप को नाअहली के वजह से 14 घंटे बिजली की अतरादू लोड शेडिंग अमल जारी है। घरेलू सारिफिन बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के बायस इस शदीद गर्मी में परेशान दिखाई देने लगी। आप सब जानते हैं कि कंदकोट में बिजली का कबाड़ा है, बिजली सही नहीं है। खसूसी तौर पर सिटी 4 में बहुत तकलीफ है, दिन हो या रात हो, न दिन को आराम है न रात को सुकून है। शहरियों का कहना है कि हमारे जिले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजली प्लांट है जो पूरे पाकिस्तान में बिजली फराहम करता है, लेकिन कंदकोट वापडा सिपको के नाअहली के वजह से 14 से 16 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्रिपिंग की वजह से हमारे बच्चे बुजुर्ग शदीद गर्मी में जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। इन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि इस अमल का नोटिस लेकर हमारे कंदकोट में बिजली की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच्ची न्यूज, कंदकोट। कानून के रखवाले मामूली तल्ख कलामी पर आपे से बाहर हो गए। हाफिजाबाद में थाना जलालपुर भट्टियां के एहलकार आपस में लड़ पड़े। तल्ख कलामी हाथापाई में बदल गई। डंडों और सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। मुहर्रर थाने ने एएसआई का बाजू तोड़ दिया। डीपीओ हाफिजाबाद ने नोटिस लेते हुए डीएसपी को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुजफ्फरगढ़ में तालीम के नाम पर धोखा होने लगा। नकल माफिया पे लगाम हो गई। एकेडमी माफिया और इम्तिहानी अमले की मिली भगत से पर्चे व्हाट्सएप पर वायरल होने लगे। मजीद देखिए समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में एकेडमी माफिया की नुमाया कारकर्दगियों का पोल खुल गया। अब्दालियन साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल का मालिक अदील मुख्तियार मुबैना तौर पर अमला की मिली भगत से सेकंड ईयर का पर्चा मुतलका टाइम से आधा घंटा पहले व्हाट्सएप पर हासिल कर लेता है। फिर मालिक अदील मुख्तियार अपने स्टूडेंट्स को कार में बिठाकर इम्तिहानी पर्चा जात हल कराता है। महर तालीम का कहना है कि नक्ल से काबिल स्टूडेंट्स का इस्तेकाद मजरू होता है। ये ना इंसाफी होती है। रिटायर्ड प्रोफेसर गुलाम कादिर और बेदम साहब ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, इम्तिहानी निजाम फरसूदा है। इसमें जो लोग अपने निगरान के तौर पर ड्यूटियां लगवाते हैं वो पैसे देकर आते हैं। सुप्रिटेंडेंट और
सुपरिटेंडेंट, ये दोनों भी पैसे देकर अपनी ड्यूटियां लगवाते हैं, फिर वसूली करनी होती है, जिसकी वजह से नकल का रिवाज पड़ गया। काबिल तलबा का इस्तेहकाक मजरू हो जाता है जहां नकल लगाई जाती है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि मुजफ्फरगढ़ शहर के तमाम इम्तिहानी अमला और मालिक अदील मुख्तियार के मोबाइल फोन्स का डेटा लेकर इंक्वायरी कराई जाए, ताकि ऐसे वाकयात रोनुमा न हो। नुमाया नंबर लेने की बजाय मेहनत के बलबूते पर अपना तलीमी सफर जारी रख सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। महकमे शहरात की गफलत और लापरवाही 18 हजारी की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। हादसात मामूल बन गए, इंतजामिया को होश न आया। तसद्दुक अब्बास की रिपोर्ट देखिए। 18 हजारी चौक की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसमें झंग रोड, गैया रोड, खुशाब रोड शामिल हैं। जगह जगह सड़कों पे गहरे गड्ढे बन चुके हैं। आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। ट्रैफिक को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिश होने की सूरत में कई रोज पानी खड़ा रहता है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पिछले दिनों बारिश के बाद शहरियों ने सड़क पर खड़े पानी में धान लगाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन इंतजामिया, महकमा हाईवे और सियासी नुमाइंदे टस से मस न हुए। 2 वजीरों का शहर 18 तबाही हावी का शिकार है, जिनसे आवाम मायूस हो चुकी है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कंगब अब्बास के साथ तसद्दुक अब्बास, सच न्यूज, 18 हजारी। पिपला के नवाही इलाके अल्लूवाली की मेन गली में बिछाई गई अधूरी टफ टाइल आवाम के लिए दर्दसर बन गई है। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने लगा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। पिपला के नवाही इलाका की यूनियन कौंसिल अल्लूवाली के मोहल्ला चेयरमैन वाला की मेन गली में लगाई गई अधूरी टफ टाइल से पानी अहलियाने मोहल्ला के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया। मकीनों का कहना है कि गली की लंबाई बहुत ज्यादा है, अगर पूरी गली में टफ टाइल लगा दी जाती तो पानी का मसला हल हो जाता। मकामी सियासतदानों ने अधूरी गली छोड़कर उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी है। घरों में दाखिल होने वाला पानी किसी बड़े साने का मूजिब बन सकता है। इस सूरत में जिम्मेदार कौन होगा? अहलियाने मोहल्ला ने गली की टफ टाइल को मेन बाजार से लिंक्ड करके अहलियाने मोहल्ला को बारिशी पानी से होने वाले नुकसान से बचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिंध के शहर नारा में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली हर हद पार कर गई। शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। अमला और अफसरान की मिली भगत से फंड गायब, तरक्याती काम शुरू ही न हो सके। रिपोर्ट कर रहे हैं नियाज अली। नारा के मरकजी शहर चूंडको में टाउन कमेटी चूंडको इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से शहर कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। गिलादत से ताफुन व बदबू फैलने लगी है, जिससे शहरी व इलाका मकीन अजियत का शिकार होने लगे। अमला व अफसरान की मिली भगत से तरक्याती कामों व सफाई सुथराई के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी होने के बावजूद शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। शहर में सेवरेज की लगाई गई पुलें, साइदो स्टाफ, कादनवारी व दीगर पुलें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। पुलों में खड्डे पड़ जाने से शहरियों, इलाका मकीनों व मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नारा चूंडको के शहरियों ने डीसी खैरपुर, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह व मुतल्लिका महकमा के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर शहर में तरक्याती काम कराए जाएं और सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किए जाएं, ताकि मुल्क बीमारी से बच सकें। कैमरामैन जीशान अली मलाह के साथ नियाज अली मलाह, सच टीवी न्यूज, नारा। उधर कमालिया में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मजदूर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से माहाना 20,000 उजरत का नोटिफिकेशन तो जारी किया गया, लेकिन अमल न हो सका। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों मजदूरों ने शिरकत की। रैली लेबर कौमी मूवमेंट के तहसील सदर मलक मजीद की क़यादत में निकाली गई। रैली के शुरुका का कहना था कि हुकूमत वक्त ने बजट में मजदूर की माहाना उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद न हो सका। असी गवर्नमेंट दे अगे हर साल अपील करी दी है भी साडे मजदूर दा हक दिता जाए, जेड़ा गवर्नमेंट दे नोटिफिकेशन दे मुताबिक हुंदा। ਜਿਹੜਾ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी है, असी उस हक नूं लैण दे पाबंद हुंदे। रैली के शुरुका का कहना था कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन उजरत में इजाफा नहीं किया जा रहा। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका शदीद मुतासर हुआ है और फाका कशी पर मजबूर हो चुका है। खुदारा हुकूमत वक्त होश के नाखन ले और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ मजदूरों की माहाना उजरत में इजाफे को यकीनी बनाए। बस सूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। मजदूरों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ मजदूरों की माहाना 20,000 रुपये उजरत के नोटिफिकेशन पर भी अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ
असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमाली। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महंगाई की वजह से अवाम की जान पर बनाई चौक आजम में भी महंगाई की वजह से अवाम परेशान है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। शहर समेत मुजाफाती इलाकों के दुकानदारों ने ईद कुर्बान पर इंतजामिया की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मन मर्जी के नर्क मुकर्रर करके शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू किया, जो आज भी जारी और सारी है। टमाटर 110 रुपए फी किलो, हरी मिर्च 120 रुपए किलो, अदरक 460 रुपए किलो और लीमू 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह नान 10 रुपए की बजाय 12 रुपए और रोटी 7 रुपए की बजाय 10 रुपए में फरोख्त की जा रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने शहरियों को मुनाफा खोरों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। शहरियों का कहना है असिस्टेंट कमिश्नर लिया ग्राम फरोशों का नोटिस लेते हुए मन मर्जी के नर्क वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज, चौक आजम, लिया। कमिल शरीफ में महंगाई का तूफान आ गया। 2 माह में एलपीजी की कीमत में 7 से 800 रुपए फी सिलेंडर इजाफा कर दिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अफसन सियाल। एलपीजी की कीमतें भी आसमान पर जा पहुंची। 2 माह के अंदर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 700 रुपए का इजाफा हो गया। इजाफे के साथ ही एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1100 से महंगा होकर 1800 रुपए तक जा पहुंचा है, जिसके बायस गरीब और मुतवसत तबका की पहुंच से एलपीजी भी दूर होती जा रही है। यानी कि 2 महीने 1.5 महीना पहले लै रहा सी 1100-1200 रुपए का, हुण 1800-1900 रुपए का मिलता पिया। घर का चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल होया पिया। जेड़ी भी चीज देख लो आसमान लगी पई है। गैस की कीमतें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आपसे हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इसको कम किया जाए। गर्मियों में ये कीमतें अवाम का जीना मुहाल हो गया। शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी एलपीजी को ही तरजीह देते हैं, मगर रेट बढ़ने की वजह से एलपीजी का इस्तेमाल भी मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एलपीजी की बढ़ती कीमतों में वाज़े कमी लाई जाए। बेहतियाती के बाद मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर तेजी से फैलने लगी। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 0.8% से जायद हो गई। 24 घंटे के दौरान 4537 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आलमी वायरस ने मजीद 86 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 62,723 हो गई है। एनसीओसी के अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 58,203 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 1,59,36,674 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 10,24,861 हो गई, जिसमें 3,117 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 9,38,843 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,49,634 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई, जबकि अब तक कुल 2,78,75,999 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी। उधर मिंचनाबाद में कदीमी विरसा मिट्टी में मिलने लगा। 150 साल पुराने नवाब बहावलपुर के महल इंतजामिया के अदम तवज्जही के बायस न खंडरात में तब्दील हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम हसन पराचा। किसी कमरे की छत नहीं तो कोई कमरे खिड़कियों से महरूम है। दरो दीवार से वहशत टपक रही है। ये मनाजर हैं 150 साल पहले तमीर किए गए 2 महलात की, जो नवाब बहावलपुर मिंचनाबाद के नवाही गांव करमपुर गद्दोका में तमीर करवाए थे। अपने दौर में फन तमीर का लाजवाल शाहकार ये महलात अब खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। की खस्ता हालत है। हम वजीर आला और इमरान खान को यही कहना चाहेंगे कि इसको तमीर करे। इन 2 महलात में से एक महल में नवाब बहावलपुर कचहरी भी लगाया करते थे, जहां मुख्तलिफ जुराइम करने वाले अफराद के लिए जेल भी बनाई गई थी। अब ये महल छतों, खिड़कियों और दरो दीवार से महरूम हुकूमती तवज्जो के मुंसिर है। महकमा आसार कदीमा समेत दीगर मुतल्लिका महकमों की गफलत की वजह से इस तारीखी विरसे की हर एक ईंट अपनी खस्ता हाली का नोहा बयान कर रही है। कैमरा टीम के साथ नदीम हसन, सच न्यूज, मिंचनाबाद। बडग्राम में अमन कमेटी के ज़ेर तमाम इत्तेहाद इत्तफाक और मिली यकजहती सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों के कसीर तादाद ने शिरकत की। कौमी अमन कमेटी बडग्राम के ज़ेर एहतिमाम इत्तिफाक इत्तेहाद और मिली यकजहती सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में साबिक वफाकी वजीर व मेंबर सूबाई असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ, JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल मजीद हजारवी, इलाका नीरिशन की मारूफ सियासी व मजहबी शख्सियत अल्लामा जमील अख्तर इनकलाबी, चेयरमैन अमन कमेटी बडग्राम एहसान कोकर समेत दूर दराज से लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। साबिक वफाकी वजीर व मेंबर सूबाई असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मसाइल के हल के लिए इज्तिमाइयत जरूरी है। मैं किसी एक हल्के का
نمائندہ نہیں بلکہ صوبے کا نمائندہ ہوں، اس لیے صوبہ بھر میں جہاں بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو مجھے آگاہ کر دے، میں صوبائی اسمبلی میں اس کے لیے آواز بلند کروں گا۔ مولانا عبدالمجید ہزاروی نے کہا کہ نوجوانوں میں شعور کی بیداری خوش آئند ہے۔ بٹگرام میں تبدیلی و ترقی کی بنیاد میرے والد سابق MNA مولانا عبدالحکیم ہزاروی نے رکھی تھی۔ علامہ جمیل اختر انقلابی نے کہا کہ قوموں کی ترقی کا راز اتحاد و اتفاق میں مضمر ہے، اس لیے ہمیں آپس کے اختلافات بلا کر ترقی کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر احسان کوکر نے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نسیم سواتی، سچ ٹی وی، بٹگرام۔ پاڑا چنار سمیت ضلع بھر کے سرکاری سکولز میں بچوں کی داخلہ مہم شروع ہو گئی ہے، رپورٹ کر رہے ہیں جاوید بنگش۔ پارچنار میں اسکول سیفٹی سیل محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے اسکول نہ جانے والے بچوں کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کرنے کے لیے داخلہ مہم شروع کر دیا گیا ہے۔ پارچنار گرلز پرائمری اسکول میں منعقدہ تقریب میں 10 بچیوں کو داخل کر کے مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ضلع کرم عباس خان نے کہا کہ تعلیم کے بغیر معاشرے میں مفید شہری بننا ناممکن ہے۔ ہمارے ہاں سال میں 2 دفعہ جو ہے وہ داخلہ مہم کا آغاز کیا جاتا ہے، ایک اپریل کے مہینے میں اور دوسرا جو ہے اگست کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اس داخلہ مہم کے اغراض و مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو اسکول نہیں آتے ہیں، جو کہ آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں، ان کو اسکول میں لے کر آئیں۔ تقریب میں اچھی کارکردگی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے احکامات کی روشنی میں بنوں میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، رپورٹ کر رہے ہیں سلمان خان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے ویژن، خدمات اور احتساب کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بنو تحصیل آفس میں ریونیو دربار لگایا گیا۔ یہ صوبائی حکومت کے ہدایت کے مطابق جو ریونیو دربار ہے، کھلی کچہری ہے، عوام کے جتنے بھی ریونیو محکمہ مال کے متعلق جتنے بھی مسائل ہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے حل کیے جاتے ہیں۔ ریونیو دربار کا مقصد بنو کے عوام میں آگاہی اور ایک ہی چھت کے نیچے محکمہ مال کے متعلق مسائل کو حل کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سلمان خان، سچ ٹی وی، بنو۔ ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائر بلال ہاشم نے غریب اور مستحق افراد کے لیے بنائے گئے آنکھوں کے اسپتال کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، رپورٹ کریں گے ثاقب عباس۔ ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم نے چکوال میں بنایا گیا آئی ہاسپٹل کا دورہ کیا اور ہاسپٹل کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے وہاں پر زیر علاج مریضوں سے ملاقات بھی کی اور ان کی عیادت کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ کرنل ریٹائرڈ عاصم بھی موجود تھے، جنہوں نے ڈپٹی کمشنر کو ہاسپٹل کے بارے میں بریفنگ دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر بلال ہاشم کا کہنا تھا، یہاں کے جو غریب عوام ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے آئیز کا آپریشن، بیکاز یہ ایک مہنگا آپریشن ہوتا ہے موتیا کا یا کسی بھی قسم کا، وہ یہاں پر فری آف کاسٹ نہ صرف آپریشن بلکہ اس کے بعد جو میڈیسنز ہیں وہ بھی ڈیزرونگ لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ اویلیبل ہے۔ یہ ہاسپٹل 30 بیڈ پر مشتمل ہے، جہاں غریب اور مستحق افراد کی آنکھوں کا معائنہ فری کیا جاتا ہے، جبکہ اس الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل میں غریب اور مستحق افراد جو آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کا فری آپریشن، انہیں فری ادویات بھی دی جاتی ہیں۔ کیمرہ مین رجت تنویر حیدر کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ لیا میں صوبائی اسمبلی کی 5 اور قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں۔ حالیہ الیکشن میں جیت کر اسمبلیوں میں پہنچنے والے ممبران اسمبلی کن سیاسی جماعتوں کا حصہ رہے، اب کون سی جماعت کا حصہ ہے، یہ جانیے ظہور دورانی کی رپورٹ میں۔ لیا کی سیاست ہمیشہ پیچیدہ ہی رہی، سیاسی وفاداریاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی، مگر لیا کے عوام کی قسمت بدلنے میں سیاستدان ہمیشہ ناکام ہی رہے۔ اگر پنجاب اسمبلی کے حلقوں کی بات کی جائے تو حلقہ پی پی 280 سے حالیہ الیکشن جیتنے والے آزاد امیدوار احمد علی اولک ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ رہے، کئی وزارتیں بھی انجوائے کی، مگر اس بار جاگیر ترین ان کو لے اڑے۔ حلقہ پی پی 281 سے منتخب ایم پی اے شہاب الدین سیاٹ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا، پھر قواف لیگ، اب تحریک انصاف کو پیارے ہوئے، مگر ان کا حلقہ ہمیشہ پسماندہ ہی رہا۔ پی پی 283 سے مار اعجاز احمد اچرانا لیا کی تاریخ میں مسلسل 4تھی بار ایم پی اے بننے کا اعزاز رکھنے کے ساتھ ساتھ شروع سے ہی نون لیگ کے ساتھ رہے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی علاقائی یا قومی خبر کے لیے SachTV.pk وزٹ کیجیے اور دیکھتے رہیے سچ نیوز۔